गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, रिलेशंस पढ़े हैं। आज हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन के एक नाम और है मैपिंग। उसका फंक्शन के देखिए, फंक्शन को फंक्शन बोलिए या मैपिंग बोलिए या कॉरस्पोंडेंस बोलिए या ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए, ठीक है। ये चारों किसके नाम हैं? फंक्शन के नाम है। तो चलिए फंक्शन का डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली फंक्शन एक रिलेशन ही होता है, लेकिन कौन से टाइप का रिलेशन है ये समझेंगे। कि अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्पटी सेट ए टू अ नॉन एम्पटी सेट बी। देखिए ऐसी बात नहीं है कि अगर हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे जिसमें रिलेशन नहीं आएगा। देखिए हमने रिलेशन पढ़ा तो उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। अब हम फंक्शन पढ़ेंगे, इसमें रिलेशन आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर रिलेशन है तो मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट भी होगा। बात वही हम लोग पहले वाली करते आए हैं। तो देखिए रिलेशन क्या होता है? एक रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्पटी सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी ए फंक्शन। हम उसको फंक्शन बोलेंगे। तो सीन सिंपल भाषा में है। एक बात याद रखिए, एक रिलेशन को हम तब फंक्शन बोलेंगे अगर इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर उस सेट ए के हर एक एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। क्या बोला मैंने? कि देखिए रिलेशन तो हम लोग रिलेशन तो सारे होंगे, रिलेशन सारे होंगे, लेकिन फंक्शन किसको बोलेंगे? उस रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे जो सेट ए के हर एक एलिमेंट का वन एंड ओनली वन, मतलब यूनिक इमेज भी बोल सकते हैं, इन सेट बी में होना चाहिए। उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। वियर ए इज कॉल्ड डोमेन। ए को क्या बोला जाता है? डोमेन बोला जाता है। बी को कोडोमेन या रेंज, ठीक है। एंड इट इज रिटन एज, और इसको कैसे लिखते हैं? फंक्शन ए से लेकर कहाँ तक है? बी तक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं एरो डायग्राम समझा रहा हूँ। ये कोई ए सेट है, ये कोई बी सेट है। मैंने कहा सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, वो भी यूनिक इमेज। कहाँ? सेट बी में। तो वन किस पे मैप कर रहा है? ए पे। टू किस पे मैप कर रहा है? बी पे। थ्री किस पे मैप कर रहा है? सी पे। तो ध्यान चेक करो, क्या वन का यूनिक इमेज है? बिल्कुल वन के यूनिक इमेज है। देखिए यूनिक इमेज का मतलब क्या है, इधर क्लियर हो जाएगा। इधर देखिए ए बी सी सेट है, 1 2 3 4 है। इस सेट ए के एलिमेंट्स के दो इमेज बन रहे हैं। क्यों? ए जो है वन पे भी मैप कर रहा है, ए जो है टू पे भी मैप कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता है। यहां से क्लियर कीजिए, मैंने कहा था कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का, पहली बात तो हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए भैया, बिल्कुल हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, वो भी यूनिक होना चाहिए। वो भी कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। तो देखिए वन का ए है, टू का बी है, थ्री का सी है, सबका डिफरेंट डिफरेंट इमेज है। हाँ अगर तुम ऐसा करते ना, वन का ए है, टू का भी ए है, तो चलता, फिर भी फंक्शन है। क्योंकि देखिए वन का ए है, टू का ए है, लेकिन इस फंक्शन के दो इमेज नहीं होने चाहिए। जैसे इधर देखिए, इधर इस एलिमेंट के कितने इमेज हैं? दो इमेज है। ये फंक्शन नहीं हो सकता है। इधर देखिए जो मैं बात कर रहा था, वन का के है, टू का के है, थ्री का के है, चलेगा, ये फंक्शन है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि वन के कोई दो इमेज थोड़ी है, एक ही तो इमेज है वन का। टू का भी एक इमेज है, थ्री का भी एक इमेज है। लेकिन इधर देखिए वन एक्स पे मैप कर रहे हैं, तो सर वन का एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन होना चाहिए। बेटा नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। यहाँ पर तो सिर्फ वन का इमेज है, टू का इमेज नहीं है। आई होप कि फंक्शन का डेफिनेशन तुम्हें क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा, इमेज क्या है और प्री इमेज क्या है समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई को बोलेंगे इमेज ऑफ एक्स। वाई क्या है? x का इमेज है। और x को क्या बोलेंगे? प्री इमेज। किसका? y का। किसका है? प्री इमेज किसका? y का। तो बेसिकली बेटा फंक्शन तुम्हारा किसका काम करता है? फंक्शन तुम्हारा एक मशीन का काम करता है। किसका काम करता है? फंक्शन एक मशीन का काम करता है। जैसे एवरी मशीन, हर एक मशीन को हम इनपुट देते हैं, हमें आउटपुट मिलता है। हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं, हमें आउटपुट मिलता है। मान के चलो तुम्हारे कोई भी चक्की, मान के चलो आटे की चक्की है, फ्लोर मिल, तुम उसमें गेहूं डालोगे, वो तुम्हारा क्या हुआ? इनपुट। तुम्हें आउटपुट क्या मिलेगा? आटा मिलेगा। इसी तरीके से एवरी फंक्शन, हर एक फंक्शन तुम्हारा कैसा एक्ट करता है? एक मशीन की तरह बिहेव करता है। हम जैसे वहाँ पर इनपुट देते हैं और फंक्शन में आप जो इनपुट देते हैं उसको डोमेन बोला जाता है। और जो हमें क्या मिलता है फर्दर आके मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। आउटपुट को क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। आई होप कि क्लियर होगा कि एवरी मशीन हैज़ इनपुट एंड आउटपुट। हर एक मशीन को मैं क्या होता है? इनपुट एंड आउटपुट होता है। और
इसमें हम लोग फंक्शन में इनपुट को डोमेन बोलेंगे, आउटपुट को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखिए एक फंक्शन लिया है 2x+1, मैंने इसको इनपुट दिया सबसे पहले 1, तो 1 पुट कीजिए मुझे मिलेगा 3। मैंने इसको 2 दिया, 2 टू 4 + 1 5, मुझे 5 मिलेगा। मैंने इसको 3 दिया और मुझे 7 मिलेगा। तो कहने मतलब है कि हर एक जो फंक्शन है वो क्या काम करती है, मशीन की तरह काम करती है। हम इसको इनपुट देते हैं, हमें आउटपुट मिलता है, मतलब फंक्शन को हम डोमेन देते हैं, हमें रेंज मिलता है। तो डोमेन क्या हुआ, इसका मतलब 1 2 3 ये हमने दिया, हमें रेंज मिला, क्या मिला, 3 5 7। आई होप कि ये फंक्शन का डेफिनेशन तुम्हें क्लियर हो गया होगा।